नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग SSC GD के लिए रीजनिंग के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 16 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम लोग सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपको 2 सेट हल करवा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। अगर आपको ये वीडियो साफ ना दिख रही हो तो इसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको साफ दिखने लगे। प्रश्न है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी कथन दे रखे हैं ना, इन कथनों में जो भी जानकारी है वो सत्य है। ठीक है, इन्होंने कहा है चाहे ये भिन्न हो, मतलब चाहे ये बात असत्य हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसे सत्य ही मानना है। ठीक है, कि जो बात आपके कथन है ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, और फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष हमारा निकल रहा है। तो पहला देखिए, कथन कह रहा है कुछ बिल्लियां पशु हैं। तो अगर हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएं, कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो इसके लिए बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या होता है कि कुछ बिल्लियां हैं और जो क्या हैं, जो कि पशु हैं। आगे कहा है सभी पशु पौधे हैं। जितने भी पशु हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं पौधे। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पौधे हैं। ये आपसे प्रश्न में कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष को निकालेंगे। निष्कर्ष है नंबर 1 में क्या कह रहा है, सभी बिल्लियाँ पौधे हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, पहचानिएगा क्या सभी बिल्लियाँ पौधे हैं। तो ये देखिए, ये जो इधर इस साइड की जो बिल्लियाँ आपकी हैं ये तो पौधों में नहीं आ रही हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो बिल्लियाँ हैं ना, ये वाली इधर, ये तो पौधों में नहीं आ रही, पौधों से अलग हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया। फिर है कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं। कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, ये यहाँ पर देखिए कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ पौधे बिल्लियों में यहाँ पर ये जो है बन रहा है। ठीक है, तो कुछ पौधे बिल्लियाँ हैं, ये आपका सही बन रहा है। फिर है कुछ पौधे पशु हैं। कुछ पौधे पशु हैं, तो जितने भी मतलब कुछ पौधे ऐसे, देखिए टोटल पौधा इतना बड़ा है, लेकिन इनमें से जो कुछ पौधे हैं जो पशु वाले हिस्से में भी हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। और चौथे में क्या रखा है, सभी पशु बिल्लियाँ हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कुछ बिल्लियाँ पशु हैं, अब यहाँ कह रहा है सभी पशु बिल्लियाँ हैं, तो सभी नहीं, कुछ ही हैं सिर्फ, तो ये भी गलत हुआ। तो आपका सिर्फ कौन सा बना, 2 और 3। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और देखिएगा प्रश्न नंबर 2 आप सभी के लिए आ चुका है। विकल्पों में 4 संख्यात्रिक दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है कि जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत संख्यात्रिक का चयन कीजिए। असंगत निकालना है। ठीक है, देखिएगा हमें ढूंढना है असंगत, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहला देखिए क्या है, 46, फिर आपका 65, फिर आपका 82। ठीक है, अब आपको अपने आप सोचना है कि 46, 65, 82 में कोई लॉजिक है या क्या किया गया है, कैसे कैसे आपका इतना आया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखते चलिए। अच्छा, 46 से 65 पर पहुंच गए, कितना बढ़ा दिया, 15 से 6 गया 9, और 5 से 4 गया 1। इन्होंने इसमें 19 जो है ऐड कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पर गए तो 12 से 5 गया, आपका बचेगा 7। 12 से 5 गया 7, 7 से 6 गया, आपका बचेगा 1, मतलब यहाँ पर जोड़ा 17। पहले 19 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा। इसी प्रकार से
हम लोग यहाँ पर अगला देखेंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा 54 कितना है, 54 और 73 और 90। इसमें देखिएगा 54 से 73 पर गया, देखिए 13 से 4 गया तो आपका बचेगा 9 4 13, तो 9 6 से 5 का 1, यहाँ पर 19। यहाँ से यहाँ पर आप आ गए, 10 से 3 गए 7 और 8 से 7 गया तो आपका यहाँ पर 1, आपका यहाँ पर आ गया 17, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, तीसरा देखिएगा। तो देखिए तीसरे में जब आप देखेंगे 21 40 57, नोट करते हैं 21 40 57। 21 से 40 पर गए तो आपने यहाँ पर 19 जोड़ा है, 40 से 57 पर गए तो आपने यहाँ पर 17 जोड़ा है। प्रत्येक जगह पर पहले 19 फिर 17, पहले 19 फिर 17, पहले 19 फिर 17। इसको भी देख लीजिए, चौथे वाले को भी 39 48 75। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग पेपर में बैठेंगे, मतलब जो आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 18 से 9 गया 9, तो यहाँ पर सिर्फ 9 जोड़ा गया है, और यहाँ से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ज़्यादा गैप है, तो इसलिए आपका यही आपका जो है असंगत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी लोग। मेरा मेन मकसद क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि फटाफट से आपको ये सवाल बता दिए हैं और आपने लगा लिए बस। तो लॉजिक को समझिएगा, ठीक है। पेपर में आपको अपनी बुद्धि को थोड़ा फास्ट करके लगाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोग, हमारा प्रश्न आ चुका है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो क्वालिटी साफ ना दिख रही हो 360p में कर लीजिएगा, आपको साफ दिखाई देगा। एक विशिष्ट कूट भाषा में, और आपका देखिए लिखा है फेनल लिखा है, ठीक है। इसको लिखते हैं, इसका कोड दे रखा आपको है, और कॉलोनी का आपको कोड दे रखा है, तो इसी कूट भाषा में आपको बताना है कोनोलेन। तो देखिएगा यहाँ पर इसके लिए हम कोड कैसे निकालेंगे, जो भी हमें दे रखा है ना, किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या है। जब आपको किन्हीं दो के लिए कुछ को दे रखा हो, ठीक है, दो के लिए दे रखा हो और तीसरे के लिए आपसे पूछा गया हो, तो आप समझ जाएगा कि इन्हीं दो में से निकल के आएगा तीसरे के लिए। ये बात बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल राइट बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर दो के लिए आपको कुछ दे रखा हो, तीसरे के लिए पूछा गया हो, तो उसमें से 90% चांस बनते हैं कि जो आपको तीसरे के लिए पूछा गया ना, वो उन्हीं दो से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए COLO, यहाँ पर देखिए COLO, और इसके लिए कोड कितना है ये लिखा है। स्टार्टिंग के चारों उतारिएगा, 6 12 13 12। फिर NEL, तो N कितना है, तो N इसके आगे और लिखा है कितना, 8, तो 8। फिर E यहाँ पर 3 नंबर पर है, 3 नंबर देखिएगा 17। अब मिलाइएगा 6 12 13 12 8 17। ये देखिए ये वाला, यही है ना, 6 12 13 12 8 17, और L के लिए आपका लास्ट वाला 13, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 153 149 143 135, तो आगे आपका क्या आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 153 149 143 135, आगे 153 से अगर 4 चला गया 149, इससे अगर 6 चला गया, इससे देखिए कितना जाएगा देखिएगा 3 और 5, मतलब 53, और यहाँ पर 8, मतलब 35, 8, ठीक है, 8 जाएगा, क्योंकि 13 से 5 के 8 जगह, ठीक, बिल्कुल सही है। और आगे आपको देखना क्या आएगा। तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं, पहले 4 कम किया, फिर 6 कम किया, फिर 8 कम कर दिया, हम 10 कम कर देंगे, हमारा 125 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न आपका बेहतर था, आपने समझ भी लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस सवाल में बहुत से लोग उलझ जाते हैं, ठीक है। सवाल सॉल्व नहीं होता है, एक बार में आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा घुमाया गया है। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर कि हम लोग इसे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें बिल्कुल आसानी रहे, हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते जाएंगे, हम इसके लिए चित्र वगैरह बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि अदिति जो है वो संकेत की पुत्री है, अदिति संकेत की पुत्री है। तो देखिएगा हम लिखते हैं
यहाँ पर लिखते हैं संकेत, ठीक है, एक संकेत। और संकेत की पुत्री कौन है? अदिति, ठीक है, अदिति। और यहाँ लिखते हैं पुत्री, तो इसका मतलब यह संकेत की पुत्री कौन है? अदिति। बात खत्म हो गई इतनी। आगे देखिएगा, आगे आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ति अंकित की पुत्री है, ठीक है। और उसके बाद आपसे आगे कह रहा है कि देखिए वृत्ति अंकित की पुत्री है। वृत्ति अंकित आपको यहाँ पर कुछ नहीं रखा है तो इसको रोक देंगे। कृति माही की माँ है, इसके बारे में नहीं पता, इसको रोक देंगे। नीता संकेत की पत्नी है, इसको पकड़ेंगे। यहाँ पर क्या आपसे रखा है कि नीता जो है ये कौन? नीता संकेत की पत्नी है। बात को समझे आप लोग? तो नीता संकेत की पत्नी, संकेत की पत्नी कौन हो गई? नीता। नीता कौन है? नीता है पत्नी किसकी? संकेत की, ठीक है। इसको निगेटिव कर देंगे ताकि ये पत्नी हो गई और ये पति इसका हो गया, ठीक है। तो बात को इतनी आप समझ गए आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 वाक्य आपके बन चुके हैं यहाँ पर है। अब तीसरे की बात करेंगे। यहाँ पर जो बात कही है ना, इसी बात में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि नेता फिर कॉमा लगा है, लिखा है वृत्ति की माँ कृति की सास है। यही बात है, अगर समझ गए तो आप सवाल लगा लेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो अब आपसे सवाल नहीं लग पाएगा। यहीं पर पूरा कन्फ्यूजन होता है। तो अब आप समझिएगा यहाँ पर क्या हमें करना है। इन्होंने कहा नेता, फिर लगा दिया कामा, मतलब नेता जो है उसके बारे में बात की गई कि वो कौन है। इन्होंने कहा वृत्ति की माँ कृति की सास है। अब यहाँ पर आपको सही से समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि नेता जो है ये वृत्ति की माँ कृति, इसका मतलब है कि वृत्ति की माँ कौन है? वृत्ति की माँ है कृति। बात को समझिए। और इसकी सास है कौन? नीता। यही बात है आपकी कि वृत्ति की माँ कृति, वृत्ति की माँ कौन है? कृति, और उसकी जो सास है ना वो है नीता। तो नीता जो है वो वृत्ति की माँ कृति और कृति की सास है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, नीता जो है ये कृति की सास है। ये कृति हो गई, कृति की कौन है? ये कृति की है सास। और वृत्ति की माँ है कृति, ठीक है। बात समझिए, जो वृत्ति है ना, वृत्ति की माँ कौन है? कृति। बात को समझ गए आप लोग? यहाँ पर कह रहा है कि नेता वृत्ति की माँ कृति की सास है, मतलब वृत्ति की माँ है कृति, वृत्ति की माँ हो गई कृति और कृति की सास हो गई नीता। अब और हम देखते हैं, यहाँ पर हमसे कह रहा है वृत्ति अंकित की पुत्री है। वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंकित है ना, इसकी ये पुत्री है वृत्ति, और वृत्ति की माँ है कौन? कृति। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों पति पत्नी हैं, मतलब ये पत्नी हो गई और ये पति, ठीक है। कृति जो है वो वृत्ति की माँ है और वृत्ति का पिता अंकित हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कृति माही की माँ है। कृति जो है ये माही की माँ है, तो माही की माँ है, तो ये जो है ये माही की माँ है, तो हम लिखेंगे माही, और इसकी भी ये माँ है, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर बन चुकी है, हमारा चित्र यहाँ पर बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आराम से प्रश्न सॉल्व होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। एक एक करके हम यहाँ पर चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमसे है कि कृति संकेत की पुत्री है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, कृति जो है ये संकेत की पुत्री है। प्रश्न ये आपसे कह रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कौन है कौन नहीं है। देखिएगा, ये कृति है, कृति की सास है नीता। कृति की सास कौन है? नीता। तो ये संकेत जो है ये कृति के, ये कौन हुए? ये संकेत। आप बताइएगा कि कृति की सास नीता है और नीता संकेत पति पत्नी है, तो ये तो हुए ससुर, क्योंकि सास ससुर हो गए। इन्होंने कहा कृति जो है संकेत की पुत्री है, तो संकेत की पुत्री नहीं होगा, संकेत की बहू। बात को समझिएगा कि ये जो कृति है ना ये संकेत की बहू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला है ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया।
फिर दूसरा देखिएगा, ठीक है, इसे हटाइएगा, ये तो गलत हो गया। वृत्ति माही की बहन है। अब यहाँ पर देखिए माही वृत्ति को देखिए, आप दोनों को, इन दोनों की माँ कौन है? कृति है। इसका मतलब दोनों बहनें हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। आदिति नीता की पुत्री है। आदिति ये जो है ये नीता की पुत्री है। देखिए ये संकेत की पुत्री है, संकेत नीता पति पत्नी है, इसका मतलब इसकी पुत्री होगी, तो ये भी सही है। अंकित माही का पिता है। यहाँ पर देखिए वृत्ति का पिता है अंकित, तो माही का भी पिता अंकित होगा, ये भी सही है। तो यहाँ से आपका पहला वाला गलत हो गया, 3 सही हो गए। प्रश्न में कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात की गई है, तो आपका पहला वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग बात को समझ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पर आ चुका है। क्या कह रहा है समझिएगा। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेमी बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है। नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे यहाँ पर इन्होंने मैथ का प्रश्न रख दिया है और वो आपसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में है तो आपको रीजनिंग में लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा किसी वर्ग का विकर्ण, सबसे पहले आप बनाएंगे एक वर्ग, ठीक है, हमने बना दिया एक वर्ग, ये बन गया वर्ग। इसकी भुजा हो गई ए मान ली हमने, और इसका जो आपका विकर्ण है ना ये हमने मान लिया है √2 है, ठीक है, बात समझ गए। तो इसका जो आपका एरिया होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा a²। फिर इसके बाद इतना तुमने इसका मान लिया। इन्होंने कहा है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेमी बढ़ाया जाता है। अब क्या किया हमने, बना दिया एक दूसरा विकर्ण, ठीक है, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक दूसरा वर्ग बना दिया और उस वर्ग का बना दिया विकर्ण। और इन्होंने कहा है कि विकर्ण जो है 4 से ही बढ़ाया जाता है। पहले जितना था उससे 4 बढ़ाइएगा। तो पहले कितना था √2 है, अब कितना हो गया +4, अब कितना हो गया, अब हो गया +4। अगर ये +4 हो गया तो इसका भुजा कितनी होगी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम अब निकालेंगे। हमें ये पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना वो √2 गुणा भुजा होता है। क्या मैंने आपको बताया है, हमने आपको ये बताया है कि जो आपका वर्ग का विकर्ण होता है ना वो होता है √2 गुणे भुजा, मतलब √2 गुणा भुजा बराबर आपका होता है सूत्र वर्ग का विकर्ण, ठीक है, ये होता है। अब सॉल्व करते हैं। √2 हो गया गुणा भुजा कितनी है हमें निकालनी है इसकी, ठीक है, बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना है जो हम लिख लेंगे √2a + 4। तो यहाँ से देखिए भुजा निकालनी हमें है, तो भुजा कितनी आएगी √2a + 4 बटा में √2। तो जब आप √2 से √2 काटेंगे ना तो आपका पहला वाला तो कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा सिर्फ a प्लस, और दूसरा में जो आपका है 4 के बटा में जब आप √2 करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 √2। ये आपकी बन जाएगी भुजा, ये आपकी क्या बन जाएगी भुजा। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा ना इसका, वो आपका क्या बन जाएगा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 2a + √2 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा क्षेत्रफल। बात को समझे। तो अब आपका क्षेत्रफल आ चुका है दोनों तरफ से। अब आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि यदि कि वर्ग का विकर्ण 4 से बढ़ा दिया गया, तो मैंने बढ़ा के देख लिया, तो इसका क्षेत्रफल 56 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है। अब आपको यही देखना है कि 56 सेमी स्क्वायर बढ़ गया है तो क्या बढ़ गया है। देखिए पहले कितना था a² क्षेत्रफल, अब कितना हो गया, इतना हो गया, ये बढ़ गया है कितना 56। तो अब क्या करेंगे, बढ़े में से कम वाला घटा देंगे, 56 बच जाएगा। कहने का मतलब है कि a + 2 √2, ठीक है, ये आपका ये हो गया पहले वाले का। इसमें से अगर हम a² को माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 56। इसको सॉल्व करेंगे a² प्लस इसको देखिए इसका खोलेंगे 2 दूनी 4 तो दूर 2 मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 दूर 2 माइनस a² बराबर 56। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा। आपने a² कर दिया प्लस b² कर दिया प्लस 2ab, तो 4 दूर 2 a यहाँ पर आएगा, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये आपका बचा 4 √2 प्लस मतलब a बराबर 56 माइनस 8।
तो ये कितना बचेगा 48, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8। ये आपका निकल के आएगा 12/√2, ये आएगा 6√2। कितना आएगा 6√2। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है उसको भी हम लोग समझेंगे। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आरंभिक वाले की बात कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, a स्क्वायर है ना, तो आप 6√2 का कर देंगे स्क्वायर, तो 6 36 दूना 72, ये आपका हो गया 72। कितना हो गया 72, ये पुराने वाले का हो गया। नए वाले की बात करेंगे, तो नए वाले की बात करेंगे तो इसको हम देखिए ऐसा करते हैं, ठीक है। नए वाले की अगर बात करें, इसको उठा के यहाँ पर लाएं, देखिए a + 2√2, a कितना हो गया 6 + √2, तो देखिए 6√2 ये और प्लस 2√2 और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर। 8 × 64 दूना 128, ये हो गया। हमें करना क्या है कि नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वाले मतलब जो आरंभिक वाला है उसका अनुपात निकालना है। तो नए वाले का कितना है 128, पुराने वाले का कितना है 72, इनका निकालना क्या है अनुपात। अब आप काट पीट लीजिएगा इसको, 4 से काट देंगे, 4 × 3 12, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 1 4, 4 8 32 और काटेगा 2 16, 2 9, 16:9, मतलब ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है 20, इसका कर दिया 480, तो 25 का आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा। अगर हम देखें 20 में किससे गुणा करेंगे 480 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में ही आएगा, तो आप गुणा करेंगे 2 2 4 2 चौको 8, 24 दूना 48, 24 से कर दिया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इसमें भी 24 से गुणा करेंगे और गुणा करके देखेंगे 25 चौका 100 का 0 हासिल लगा 10, 25 दूना 50 10 60, देखेंगे 600 आ गया, लेकिन ये तो कहीं मिल ही नहीं रहा, तो ये आपका हो गया गलत। सही कैसे होगा, सही ऐसे होगा कि 20 में आपने 24 से गुणा किया, मतलब आपने 4 को बढ़ा दिया। ऐसे ही जब आप क्या करेंगे, जब आप 25 को पकड़ेंगे 25 में 4 बढ़ाकर, मतलब कि 29 से आप गुणा करेंगे। जब 29 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा, 25 नेमा 225 का 5 हासिल लगा 22, 25 दूना 50 22 कितना हुआ 50 22 72, 725। अब जो है आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात को समझे आप सभी लोग, बात को समझ गए आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर कि अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है। प्रश्न आपका आ चुका है इंग्लिश में, लेकिन कोई समस्या वाली बात आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पर बात को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपका है कि 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है कि 6 मित्र हैं एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। E इज फोर्थ फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब देखिएगा एक लाइन करते हैं सबसे पहले हम इस तरीके से, और 6 मित्र हैं जो कि बैठे हैं इन स्ट्रेट में, एक सीधी रेखा में बैठे हैं 6 मित्र। बैठा दें 1 2 3 4 5 और 6। E इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, E लेफ्ट हो गया, इधर हो गया राइट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि E इज फोर्थ फ्रॉम द राइट, मतलब E जो है वो राइट साइड से चौथा है। तो राइट साइड से चौथा का मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया E। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, इसको हमने गोलन पैक कर दिया। अब देखिए, अच्छा देखिए E आपका हो गया है राइट से, इधर से राइट से हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो आपका लेफ्ट से हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि E इज बिटवीन B एंड D, कि E जो है वो B और D के बीच में है। तो आप इस तरफ रखते हैं B, इस तरफ कर देते हैं D, इन दोनों के बीच में आ गया E, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आपको। ठीक है, आगे है कि A
इज एडजेसेंट टू बी, मतलब ए जो है वो बिल्कुल बी से सटा हुआ बैठा हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ बैठा है। बात ये है यहाँ पर कि ए जो है बिल्कुल बी के पास बैठा है, तो बी के पास ए है तो इसका मतलब इधर होगा ए, तो ए हमने यहाँ पर कर दिया। डी इज एडजेसेंट टू सी, मतलब डी जो है वो सी से मिला बैठा है, तो सी ये हो गया, ठीक है। और डी इज बिटवीन ई एंड सी, कि डी जो है वो ई और सी के बीच है, तो ये भी सही है आपका, यहाँ पर देखिएगा ई और सी के बीच है। एफ इज एडजेसेंट टू सी, एफ जो है वो सी से सटा हुआ है, मतलब एफ यहाँ पर हो गया। सभी बैठ गए, अच्छी बात है। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन है? एफ और डी के बीच में है सी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश का अनुक्रम दिया गया है। इस प्रश्न को आप देखिएगा, अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, आपको आराम से इसको आप कर लेंगे। इसमें आपको सिर्फ मतलब जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ना ए टू जेड तक, आपको उनके हिसाब से इसको बिल्कुल लाइन से लगाना है। कैसे लगाएंगे? जैसे आपका डी ई सब कहीं लिखा है स्टार्टिंग में डी डी, उसके बाद आपका आर है कहीं पर, तो कहीं पर आपका एस है, तो पहले आर आएगा या एस आएगा, तो पहले आर आएगा आर, ठीक है। तो आपका देखिए डी ई आर आपका यहाँ पर है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आर के बाद क्या आएगा? एक जगह आपका एम है, एक जगह आपका ओ है, एक जगह आपका ई है, तो ई वाला नंबर 1 पर आएगा, एम वाला नंबर 2 पर आएगा, ये वाला नंबर 3 पर आएगा। तो पहले 5, फिर 1, फिर 3, 5 1 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब अभी भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई, अभी आपको और देखना है, ठीक है। और ये जो आगे है ना, ये नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, इनमें मत ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद देखिएगा दो आपके दूसरा चौथा बचा था ना, इसको देखेंगे अब। एस के बाद आई, एस के बाद सी, तो ये वाला नंबर 4 पर आएगा, तो नंबर 4 इसके बाद में, उसके बाद में नंबर 2, तो कौन सा बना आपका यहाँ पर? आपका बन गया यहाँ पर सी वाला, ठीक है। बात को आप लोग समझ गए यहाँ पर। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद वही संबंध है दूसरे पद का पहले से है। इस सवाल में भी आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप सवाल सॉल्व पाएगा, ठीक है। तो समझ जाएगा किस टाइप के प्रश्न आपके आते हैं। फिलहाल इस बार में आपका एग्जाम का पैटर्न आपका चेंज हो गया है। अब आपको 20 प्रश्न रीजनिंग के मिलेंगे और आपके टोटल 80 प्रश्न मिलेंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो टाइम तो आपके लिए कम हो गया है, तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब सवालों को तो आप लगा लेते हैं, लेकिन टाइमिंग में अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो टाइम को सेट करके आपको सवाल लगाना है। इसको देख लीजिएगा कितना टाइम आपको लग सकता है इसके लिए, ठीक है। देखिए आपका जो लिखा हुआ है ना, क्या है, ZYGOTE, इन्होंने इसको लिखा है ZYTOZE। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आएगी कि इन्होंने इसको सीधे कर दिया, ऐसे उतार दिया, इसको ऐसे उतार दिया है, इसको ऐसे उतार दिया, इसको ऐसे उतार दिया, और इन दोनों को चेंज कर दिया। सबसे पहले ये बात आएगी। लेकिन जब आप इसमें जो आपका ऐसा चेंज हुआ है ना, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा होगा कि क्या चेंज किया, 2 को सीधे कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर एक सीधा कर दिया, और फिर इसमें इन्होंने ज़्यादा भी कर दिए हैं ये, तो ये कोई आपका लॉजिक नहीं बना। लॉजिक समझिएगा क्या आखिर है, इन्होंने किया क्या है, ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको उठाते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया है। नंबर डालिएगा, 26 पर ये है, 25 पर ये है, जी 7 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, ई 5 पर। यहाँ पर देखिए 26 पर, 25 पर, ये 20 पर, ये 15 पर, ये 7 पर, ये 5 पर। अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपका सवाल सॉल्व हो गया। इन्होंने क्या किया है, सबका नंबर लिखा है, फिर इन्होंने क्या किया है, जो मतलब 26 से स्टार्टिंग करते हैं ना, जेड से, और हम बैक साइड में ला रहे हैं, मतलब पहले 26, फिर 25, फिर 20 वाला, फिर 15, फिर 7, फिर 5,
बढ़ने से मतलब घटते हुए क्रम में हम इसको लेके चले आ रहे हैं। आपको समझ पा रहे हैं आप लोग हैं, घटते हुए क्रम में ये सब आ रहा है। बस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही हम आगे करेंगे, घटते हुए क्रम में इसको हम लगा देंगे। अब जब इसको हम घटते हुए क्रम में लगाएंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका है एस ए क्यू यू ए एन सी ई, लगाइए घटते क्रम में। एस नंबर डालेगा 19 5 17 21 5, एन 14 पर, सी कितने पर 3 पर, ई कितने 5 पर। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला है 21, तो मतलब यू आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा 19 वाला एस, फिर 19 से छोटा को 17 वाला क्यू, उससे छोटा एन, फिर 14 से कम वाला कौन सा आ जाएगा। अब देखिए 5 3 5 5, तो मतलब 5 वाले, मतलब ए सी, ये आपका बन जाएगा। किस में है देखिएगा, ढूंढिएगा इसको, पहले में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझ पाएंगे कि ठीक है इन्होंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है, मतलब इसे कह सकते हैं हम बड़े से छोटे की ओर लगाते चले गए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि जो आपको ये आकृति रखी है ना, ये किस में है। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। और ये आपने अगर तीनों प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, ठीक है, मैंने आपको 3 हल करा दिए हैं, तो आपको सभी में ये बात देखने को मिल रही होगी, आकृति को नहीं घुमाएंगे। इस वाली आकृति को ढूंढेंगे तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर प्रश्न जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर आपका त्रिभुज टाइप का कटा हुआ है ना, इसी से पकड़ लेंगे इसको हम, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये इसके बाद नीचे तक जाइएगा, नीचे इसको इस तरीके से आप पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइएगा और चौथे वाले में इसको ढूंढ लीजिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। पहली बार में जो आपका लगा हुआ है ना, पहले देखिए सबके पंचभुज आपका है, आंसर में पंचभुज बना हुआ है, इसके अंदर जो लाइनें हैं ना उसी से आपको मतलब है। सबसे पहले आपकी लाइन जो है वो आपकी इस साइड में ऐसे गई है और एक साइड में तीर लगा हुआ है। नंबर 1 वाली लाइन आपके, नंबर 1 वाले चित्र में यही लाइन बनी है। नंबर 2 वाला जो आपका चित्र है उसमें क्या है, उसमें ये लाइन आपके इस तरीके से है, एक मिनट रुकिएगा, इस तरीके से आपकी लाइन है। और उसमें क्या है कि इधर भी आपके जो है तीर बना हुआ है और इस तरफ भी आपका तीर बना हुआ है, ठीक है। तीसरे चित्र में आपके लाइन जो है वो इस तरफ आई है, लेकिन आपका चित्र नहीं बना है। ये दूसरे वाले में, ये तीसरे वाले में एक तरफ आपका सिर्फ इसमें लाइन है। चौथे वाले की बात की गई तो आपको समझ पता है आपको कि इस तरफ के लिए ऐसे आएगा और दोनों तरफ लाइन होगी, क्योंकि 2 वाले में दोनों तरफ है, 4 वाले में दोनों तरफ होगी। तो ऐसा ही ढूंढ दीजिएगा, तो आपको किस में मिल रहा है, आपको चौथे मिल रहा है, तो आपका चौथा करेक्ट है, ठीक है। कौन सा है, चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 13 नंबर, इसको देखिएगा। अक्षरों का के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, लिखा हुआ ए डैश डैश बी डैश डैश ए फिर बी फिर, ठीक इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बार में डबल बी आपको यहाँ पर दे रखी है, उसके बाद में आपका सी है और उससे पहले आपका एक छोड़ के आपका ए है। अगर आप ऐसे करते हैं तो फिर से सी, फिर एक छोड़ के फिर बी, फिर एक छोड़ के फिर, इस टाइप से आपको दे रखा है। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि ए से पहले आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए के बाद में आपका एक डैश है, फिर आपका है बी बी सी। अगर ऐसे ही हम अगर 5 हटाएं एक तरफ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये अलग हो जाएगा और आगे अलग हो जाएगा। फिर देखिए सबसे आगे ए, अगर आप चाहें तो आप इसमें भी सबसे आगे ए कर सकते हैं। फिर देखिएगा आपका दूसरा अक्षर है यहाँ पर, दूसरा अक्षर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा अक्षर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, ए डबल हो गए। फिर आपका बी डबल है दूसरे में, मतलब तीसरे वाले में, तो बी इसमें डबल कर देंगे, बी इसमें डबल कर देंगे, फिर इसमें सी भर देंगे, तो क्या ए डबल बी डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए बी ए, ये आपका बनेगा ए बी सी ए बी ए। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है आपका ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न है 5 9 18 34
प्रश्नवाचक और 95। नोट करते हैं 5 9 18 34। क्या आएगा आगे? 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 9 कितना हुआ? 18। 18 16 कितना? 34। ठीक है, 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग, 16 होता है 4 का वर्ग, और इसके बाद में 5 का वर्ग कितना? 25। 25 यहाँ पर लिखेंगे। 25 को जोड़ देंगे, 5 4 9 3 2 5 कितना हुआ? 59 मतलब 59। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिएगा मैंगो के लिए दे रखा है आपको, है एप्पल के लिए दे रखा है आपके बजाय गुआवा के लिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप यही हिसाब लगाएगा कि ये चेक कर लीजिएगा क्या है, तो नहीं है कि आपको 2 दे रखे हैं ना, तीसरे वाले का इन्हीं में छिपा हुआ हो। तो देखिए जी, जो आपका जी है ना, जी के लिए आप देखिए यहाँ पर जी है, यहाँ पर कितना जी के लिए के, तो इसके तो आपको क्या आ जाएगा? यू, यू कहीं पर है? नहीं है। फिर ए के लिए कितना है? इसके लिए देखिएगा, देखिए एक छोड़ देते हैं। ठीक है, एक छोड़िएगा, फिर आपका ए आ गया। ए के लिए कितना? ए के लिए आपका यहाँ पर लिखा है ई, तो ए के लिए ई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ए के लिए यहाँ पर भी आपका ई है, तो इसका मतलब ए तो ई हो गया। ठीक है, फिर वी, वी के लिए नहीं है, जगह छोड़ दी, फिर ए, फिर आपका ई। तो पहले तो आप ऐसे ढूंढ लीजिएगा, अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप देखिए कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। पहले में देखिए के, एक जगह छोड़ के ई, फिर आपका ई यहाँ मिल रहा है। दूसरे में के एफ एफ, तो ये गलत हो गया। तीसरे में देखिए के ई, बीच में नहीं जी, ये भी गलत हो गया। चौथे में देखिए के ई ई, इसमें आपको मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा और देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको पहले में और चौथे में आपको क्लियर करना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सही से आपको देखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या है। जैसे हम पहले वाले से उठाते हैं, पहले वाले समझ जाते हैं। ठीक है, MANGO, इसको क्या लिखा है? QERKS। ठीक है, M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, N होता है 14 पर, G होता है 7 पर, O होता है 15 पर, और देखिए वो 17 पर होता है, मतलब 4 जोड़ दिया है। A और ये 5, 4 जोड़ दिया है। यहाँ देखिए 15 और 4 19, बिल्कुल सही है। सब में 4 जोड़ा है, तो आप 4 जोड़ दीजिएगा। यू में आप 4 जोड़ेंगे तो ये होता है 21 पर 4, 25 पे आपका आएगा x, 25 पे नहीं, x नहीं y आएगा। ठीक है, y। और आपका v में जोड़ेंगे आप 4, v होता है 22 पर 26 पे आएगा z, तो y आएगा y, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। सिंपल प्रश्न था, कोई समस्या नहीं थी आपको। यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए 16 नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उस पासे या उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़ कर बनाया जा सकता है। जिन्हें दी गई रेखाओं पर सीट पर मोड़ कर बनाया जा सकता है। हो सकता है आपको ये साफ ना दिख रहा हो, तो सबसे पहले तो मैं इसको सही से बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको साफ दिखने लगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जो आपको ये तो दिख रहा होगा ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा। चलिए फिर से बनाता हूँ पासा। ठीक, इस तरीके से आपका इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ पर जो इस तरीके से आपके खाने बन गए। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 4 6। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या रखा है? इसमें आपको रखा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे हम 4 6 1, और बी में आपको रखा है यहाँ पर। ठीक है, 5 3 2। सी में आपको रखा है 6 4 6 1 4। ठीक है, 6 और 1 4, और डी में आपको रखा है यहाँ पर क्या रखा है? 2 3 1। ठीक है, मैंने आपके लिए 4 बना दिए हैं। अब आपको समझना है इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया सकता है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि इस पासे को जो बंद करेंगे ना, तो इसके विपरीत मतलब पीछे वाले फलक पर कौन सा आएगा। 1 के विपरीत आपका 1 छोड़ के आएगा 5 वाला,
तो एक में कौन सा आएगा, एक के लिए 5 वाला आएगा, 3 के लिए आपका आएगा 6 वाला, एक छोड़ के 3 के लिए विपरीत 6 वाला, और जो बचा हुआ ना 4 के लिए कौन सा, 2 वाला, 4 के लिए 2 वाला। आपको देखना है इनमें से जो है ये एक जैसे ना आए, मतलब 1 और 5 एक साथ ना आए, 3 6 ना एक साथ आए, और 4 2 एक साथ ना आए। पहले में देखिए 1 4 6, एक ऊपर वाले से, फिर दूसरे से 6, फिर तीसरे से 4, तीनों से अलग अलग लिया है ना, तो ये बन सकता है। फिर 5 3 2, पहले वाले से 5, फिर 3, फिर 2, ये भी सही है। फिर 6 1 4, 6 दूसरे वाले से, पहले वाले से 1, तीसरे वाले से 4, ये बन सकता है। 2 3 1, अलग अलग से देखिए 2 3 1, ये भी बन सकता है। चारों बन सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि मोड़ कर बनाया जाता है, चारों बन सकते हैं। केवल एक, केवल बी और डी, केवल बी सी डी, केवल ए और सी। अब देखिए यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहे हैं, कहीं पर से कोई प्रॉब्लम नहीं बन रही है। लेकिन इन्होंने तो कहीं दिया ही नहीं है, और इन्होंने ये भी कहा है कि एक को देखिए आपको चूज भी करना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो एक चूज करने के लिए अब आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को टिक मार देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ए तो यहाँ पर है नहीं, इसमें बी सी डी 3 रखे, लेकिन ए नहीं रखा है, लेकिन ए भी आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरा वाला बन जाएगा। इसको देखिएगा, विद्यालय शिक्षक कर्मचारी की बात करेंगे यहाँ पर, इसमें बताना है हमें कौन सा वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। विद्यालय शिक्षक की बात करेंगे तो इसमें जो आपका संबंध बनेगा ना, ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक जो हैं विद्यालय में पढ़ाते हों। आपने देखा होगा बहुत से शिक्षक हैं वो सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ाते हैं, है, तो कुछ शिक्षक विद्यालय पढ़ाते हैं, कुछ कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो कुछ की बात करें ना, तो कुछ आपके जो विद्यालय है ना, विद्यालय शिक्षक, ये कुछ कुछ हो गया, मतलब संबंध इनमें हो गया। ऐसे ही शिक्षक कर्मचारी, अब देखिए कुछ शिक्षक ऐसे हैं वो कर्मचारी हैं, कुछ नहीं है। कैसे, कुछ हैं जो काम धंधा करते हैं, मतलब बच्चों को एक टाइप से आप कह सकते हैं, मतलब विद्यालय या कहीं भी कर्मचारी के तौर पर काम भी करते हैं, शिक्षक भी हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई काम भी कर लिया, साथ में पढ़ा भी दिया, शिक्षक भी हो गए, कर्मचारी बन गए, ऐसे करके। और कर्मचारी विद्यालय, तो विद्यालय और कर्मचारी का संबंध भी है। कुछ कर्मचारी विद्यालय में भी होते हैं, कुछ और अन्य जगह पर भी होते हैं, तो इनमें कुछ का संबंध बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना, कुछ कुछ वाले कंडीशन बन जाए, तो सब कुछ मतलब आपको मिक्स करना पड़ेगा, किस टाइप से, तीसरे वाले की तरह, ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ पर आपका बनेगा ऐसी कंडीशन में। इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न 18 नंबर क्या लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से आपको करना क्या है, आपको देखना है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे IOM NTR SYW, आगे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। नोट करते हैं इसको, IOM NTR SYM क्या आएगा, I9 N14 S19, देखिए 9 और 5 14, 14 5 19, 19 5 24, X स्टार्टिंग X से होगी, ठीक है, पहला वाला करेक्ट। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको बताना है कि अक्षर समूहों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से संगत हैं, कोई एक असंगत है, और उसको आपको बताना है कौन सा असंगत है। तो इसको मिलाते हैं, देखिएगा, चलिएगा। आपका पहला वाला क्या है, JH F, J 10 पे होता है, H 8 पे होता है, F 6 पे होता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, F D D, F 6 D 4 B 2। तीसरा क्या यहाँ पर है, O M K, O 15 पर, M 13 पर, K 11 पर। ये कितना है, U S P, U 21 पर, S 19 पर, P 16 पर। इन सब में आप जब देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो अंतर आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक संख्या में माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर कैसी कंडीशन है जो माइनस का 3 है, इसीलिए इसने सारा खेल खराब कर दिया, मतलब कि यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो असंगत यही है, ठीक है, चौथा वाला आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा, ठीक है। बात को आप लोग समझे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मर्चेंट का, आपको बताना है दर्पण, जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा गया, मतलब यहाँ पर दर्पण रख दिया तो अब कैसा दिखाई देगा।
देखिए दर्पण का मतलब होता है कि जो चित्र आपका उल्टा नहीं बनेगा, चित्र आपका सीधा रहेगा लेकिन बदल जाएगा, स्थिति चेंज होगी। टी आपका इधर है ना, तो ये टी इधर आ जाएगा, टी इसमें दिखेगा, टी दिखेगा। एन आपका है ना, देखिए टी आपका पहले इधर आ गया, ठीक बिल्कुल सामने, मतलब टी से स्टार्टिंग होगी इसकी, तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और हम पहचानते हैं कि अभी जो आपके दो बचे हुए ना, उनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर है। अब देखिए दोनों को सही से पहचानेगा, टी के बाद एन, एन के बाद ए, टी के बाद एन, एन के बाद ए, टी के बाद एन, एन के बाद ए, यहाँ पर तो है नहीं ए, इसका मतलब ये भी गलत है, सिर्फ आपका जो है दूसरा वाला करेक्ट है। बस बात हो गई यहाँ पर आपकी, आप सभी समझ भी गए होंगे यहाँ पर क्या बताया गया आपको है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 21 में आपसे कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में गेम को ये लिखते हैं, कार को लिखा जाता है आगे, तो आपको आगे बताना है कि अगला जो आपका पॉइंट है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि गेम के क्या लिखते हैं, गेम को लिखते हैं इस तरीके से, हम नोट करते हैं थोड़ा इसको, ठीक है। GAME, इसको लिखते क्या हैं, TUZANOV और W, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कितने अक्षर हैं, 4, यहाँ पर देखिएगा 8, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी या किसी प्रकार से 4 का डबल हो रहा है। आगे देखिएगा तो 3 है, CAR, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है XY ZAIJ, मतलब इसमें भी आपका डबल हो रहा है। तो ये डबल किस आधार पर हुआ, हमें ये सिर्फ ये निकालना है यहाँ पर कि डबल कैसे आ जाएगा, और कैसे का अगर हमें उत्तर मिल जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल हल हो गया। जैसे G होता है कितने पर, G होता है 7 पर, T कितने पर होता है 20 पर, तो 7 और 20 टोटल कितना 27। A और Z, A होता है 1 पर, Z होता है 26 पर, कितना 27। M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, 13 14 27। E होता है 5 पर, V होता है 22 पर, 22 5 27। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जो पहला अक्षर लिया है ना, उन दोनों का योग 27 आपका हो रहा है। फिर अगला अक्षर कहाँ से आ गया, अब आप देखिए T के बाद क्या आता है U, Z के बाद आपका A आ जाएगा, N के बाद आपका O आता है, V के बाद W आता है। कहने का मतलब है कि एक एक अक्षर तो आपका 27 योग बन के आ रहा है और उसका अगला वाला आ रहा है। तो बस यही बात आगे देखेंगे। C होता है 3 पर, X होता है 24 पर, 24 3 कितना हुआ 27, और 27 के बाद और मतलब 24 के बाद क्या आता है 25, तो 25 पे Y, बिल्कुल सही है। ऐसे ही Z का A आपको पता ही है, R का I कैसे हो गया, R होता है 18 पर, I होता है 9 पर, 27 ही हो गया, और 9 के बाद आपका I के बाद J, बिल्कुल सही है। POST को आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं चलिएगा, क्या है POST, P होता है 16 पर, 16 में कितने जोड़े हैं कि 27 हो जाए, तो 16 और 9 कितना हुआ, देखिए 16 10 26, 16 11 27, ठीक 11, और 11 अगर देखेंगे तो 11 पे क्या आता है K, और K के बाद क्या आता है L, तो ये तो आपके यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है, इतना तो आपका यहाँ पर हो गया। अब O वाले को देखेंगे, O होता है 15 पर, 15 12 27, तो 12 क्या आता है L, तो L के बाद M आ गया, तो KL और LM, मतलब कि यहाँ पर आपका A वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 22 आपका लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज़ को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज़ को खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए ये आपका एक गोला इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से ऐसे करके आपका ही बना दिया है,
मतलब इस तरीके से आपका आधा आपका दिल टाइप का बना हुआ है। जब इसे आप एक बार मोड़ेंगे इस तरीके से तो आपका ये इधर से पूरा हो जाएगा इस तरीके से, और फिर जब नीचे की तरफ पलटेंगे तो आपका इधर से ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा बनेगा। तो किसमें है आपका, इसमें चौथे वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका चौथा वाला इस तरीके से आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम देखेंगे, एक्सपेरिमीटर इज रिलेटेड टू लैब। एक्सपेरिमेंटर मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो लैब मतलब क्या होता है, प्रयोगशाला से संबंधित है। उसी प्रकार से चेफ मतलब बावर्ची, ये जो होता है ना, ये किससे संबंधित है, ये है कुकिंग से। एक मिनट रुकिएगा, अब ये तो सभी आपके बिल्कुल सेम ऑप्शन आ गए हैं, तो इनमें से आप क्या बताएंगे। एक्सपेरिमेंटल लैब मतलब लैब में प्रयोग करता है। उसी प्रकार से जो आपका बावर्ची होता है ना, ये किस में काम करता है, किचन में, ठीक है। तो आपका पहला वाला यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को हम लोग यहाँ पर किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। प्रश्न नंबर 24 आपका है, OPQRST एंड U आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कहने का मतलब क्या है कि OPQRSTU जो हैं वो एक पंक्ति में हैं और उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पंक्ति को बनाएंगे, इस तरीके से लाइन कर देंगे सीधी, ठीक है। इन्हीं में इन सबको बैठालना है। कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7। 7 बैठालने हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठ के लाइन में, ठीक है। U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। U T के ठीक दाएं बैठा है। इसका हिंदी में बात क्या होगा कि U जो है वो T के ठीक दाएं बैठा है। देखिए लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट तो आपका इधर होगा, राइट आपका होगा इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट इस साइड में, राइट इस साइड में, और U बैठा किधर है, U जो है वो T के दाएं बैठा है, T के दाएं बैठा है। तो अगर हम मान लीजिएगा, हमने मान लिया T यहाँ पर है, तो U कहाँ पर है, U यहाँ पर हो गया, ठीक है। आगे है कि Q इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O। Q जो है वो R और O के बिल्कुल बीच में बैठा है, ठीक है। आगे समझिएगा, इन्होंने कहा है कि P हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O। मतलब क्या है कि जो आपका P जो है जो एकदम दाएं है, एकदम दाएं है, ठीक है। P हु इज द एक्सट्रीम राइट मतलब जो एकदम दाएं का मतलब है P बिल्कुल दाएं तरफ है। P इज माने है सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ O मतलब O के दाएं बैठा है। O के दाएं बैठा मतलब O आपका इधर होगा और O की दाएं तरफ आपका ये P हो जाएगा। ये भी इतना आपका हो गया। इन्होंने कहा है S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R कि S जो है वो R के बाएं बैठा है। R के बाएं तरफ कौन है, S। अब यहाँ पर आप समझिएगा, R के बाएं तरफ कौन है, S। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि हम इसे बिल्कुल कंफर्म कर पाएँ कि हमारा ये चित्र सही है या गलत है कहीं पर से, इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कर रखा है Q जो है इज सिटिंग इन बिटवीन R एंड O। R और O के बीच में Q है तो O ही हो गया। R यहाँ कर लीजिएगा, इसके बीच में कौन है, Q इज सिटिंग बैठा है, ठीक है। और S इज सिटिंग टू इमीडिएट ऑफ द लेफ्ट ऑफ R। R की बाईं ओर कौन है, Q है। एक मिनट, S, ठीक है, S है, S। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा S। इन्होंने क्या कहा है, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ दो R, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका लास्ट प्रश्न आपका बचा हुआ था। यहाँ पर आपको A को मानना है ऐड माना है जोड़, B को मल्टीप्लिकेशन, C को सब्ट्रैक्ट और D को डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड का आप मान के आप इसको अपने आप सॉल्व कर देंगे। और आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में